एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज है संडे और आज संडे को हम करने वाले हैं एक स्पेशल क्लास जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड वोकैब्स जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो हर संडे अब हम ऐसे ही सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के वोकैब्स करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SBI PO प्री के 2021 के मेमोरी बेस्ड वोकैब्स जो कि अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछे गए थे, कहीं क्लोज टेस्ट के फॉर्म में तो कहीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के फॉर्म में। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए थे उस पेपर में मैंने उसको उठाया है और उसके मैंने मीनिंग और ट्रिक को डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन हेल्पफुल लगेगा और तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं और भी ऐसे सेशंस लाते रहूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है द बेस और सपोर्ट ऑन विच अ स्टैच्यू इज माउंटेड। यानी कोई स्टैच्यू है जो कि किसी बेस पे खड़ा है। ठीक है, मान लो जो ये स्टैचू है और ये किसी बेस पे खड़ा है, इसी बेस को या सपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पेडेस्टल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, इसकी ट्रिक देखिए। पैदल चलने वाले स्टैचू के पेडेस्टल की शेड के नीचे खड़े हैं। यानी जो लोग पैदल चल रहा है, कोई इंसान है, ठीक है, वो पैदल चल रहा है धूप में, तो वो क्या किया, वो इस स्टैचू के पेडेस्टल के शेड में जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से ये वर्ड याद रहेगी और मैंने जो आपको ग्राफिक्स बना कर दिखाया तो इससे भी आपको ये वर्ड याद रहने वाली है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिटर। फ्रिटर क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वेस्ट टाइम मनी और एनर्जी ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑन अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स। यानी जब हम अपना टाइम, मनी और एनर्जी किसी अनइम्पॉर्टेंट मैटर पे खर्च कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिटर। यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें पे अगर हम अपना समय, एनर्जी, अपनी मनी बर्बाद कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्रिटर करना। ठीक है, अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, ट्रिक देखिए। मेरा भाई फालतू की चीज़ें खरीदने में मनी फ्रिटर करता है। अब देखिए, मान लो आपका कोई छोटा भाई है, वो फालतू की चीज़ें खरीदते रहता है, कभी ये कभी वो, कुछ भी, तो वो क्या कर रहा है, फ्रिटर कर रहा है, पैसों को बर्बाद कर रहा है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हॉवर। हॉवर क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टे समवेयर बिकॉज यू आर वेटिंग टू डू समथिंग और बिकॉज यू कैनॉट डिसाइड व्हाट टू डू। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे स्टे कर रहे हो, कहीं रुक रहे हो, क्यों, क्योंकि आप किसी चीज़ को करने का इंतज़ार कर रहे हो या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। उस वजह से जब हम कहीं रुकते हैं उसे हम कहते हैं हॉवर करना। ठीक है, और इसका एक और मीनिंग होता है कि जब हवा में कोई भी चीज़ ऐसे स्टे कर रहा हो ना, जैसे लटका हुआ रहे कोई चीज़ हवा में, तो उसे भी हम हॉवर कहते हैं। ठीक है, याद करने की इसकी ट्रिक देखिए। ओवर ब्रिज में ट्रैफिक होने की वजह से हमें रोड साइड हॉवर करना पड़ा। यानी ओवर ब्रिज थी, उसमें बहुत सारा ट्रैफिक था, इसलिए हम रोड साइड ही वेट कर रहे थे, इस वजह से हमें रोड साइड वेट करना पड़ा ओवर ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वेस्ट समथिंग इन अ रेकलेस एंड फुलिश मैनर। रेकलेस क्या होता है, अंधाधुन। जब हम, ये भी सिमिलर है उस फ्रिटर वर्ड से। ठीक है, तो ये वर्ड, ये दोनों ही वर्ड आए हुए थे तो मैंने दोनों ही वर्ड इंक्लूड कर दिया। तो स्क्वेंडर मतलब भी फ्रिटर जैसा ही होता है। इसका मतलब यही है कि जब हम कोई भी चीज़ अंधाधुन तरीके से, बेवकूफ़ी तरीके से जब हम किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देते हैं उसे हम कहते हैं स्क्वेंडर करना। याद करने की ट्रिक देखिए। मनी को स्क्वेंडर करना ब्लंडर मिस्टेक है। तो मनी को जब हम स्क्वेंडर करते हैं, बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है, एक ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहने वाली है। आज मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं करा रही क्योंकि वो तो हम रेगुलर डेली की क्लास में करते ही हैं। आज मैंने सिर्फ जो वर्ड्स आए हुए थे उसी को डिस्कस किया, उसकी ट्रिक डिस्कस की है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइवन। ड्राइवन क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑपरेटेड, मूव्ड और कंट्रोल्ड बाय ए स्पेसिफिक पर्सन और सोर्स ऑफ पावर। यानी कोई भी चीज़ जब किसी पर्सन के द्वारा कंट्रोल की जा रही हो, है ऑपरेट की जा रही है, या कोई ताकत है, कोई सोर्स है, उसके द्वारा कोई भी चीज़ ऑपरेट की जा रही है, मूव की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, उसे हम कहते हैं ड्राइवन करना। ठीक है, याद करने की ट्रिक देखिए। ड्राइविंग के रूल्स ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ड्राइवन होते हैं। यानी ड्राइविंग के रूल्स को कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर रही है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मोबिलाइज। मोबिलाइज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर समथिंग सच एज ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्पस। यानी आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि मान लो अब एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो उन्हें किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, तो हम उसे कहते हैं मोबिलाइज करना। ठीक, याद करने की ट्रिक देखिए, मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करके लोगों को प्रोटेस्ट के लिए मोबिलाइज किया गया। यानी सबको मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करके लोगों को गैदर किया गया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए उन्हें मोबिलाइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। अब हम मूव करते हैं ईडियम्स पे। कुछ ईडियम्स ही पूछे गए थे पेपर में, तो हमने वो भी डिस्कस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ईडियम आपको दिखाई दे रहा है आई टू आई। आई टू आई का मतलब क्या होता है? बी इन फुल एग्रीमेंट। जब आप किसी के साथ किसी की बात पे पूरी तरह से अग्री करते हो, उसे हम कहते हैं आई टू आई करना। ठीक है, ऐसे कुछ ईडियम्स भी हमें माइंड में रखने ज़रूरी हैं जो कि रिपीट होते हैं पेपर में, तो आप ये वर्ड याद रखोगे, ये ईडियम याद रखोगे। अब इसकी ट्रिक मैंने बहुत सोचा बट मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था इसकी ट्रिक, तो मैंने इसका ट्रिक नहीं बनाया है। तो आज मैं तो रोज़ ही ट्रिक बनाती हूँ, तो आज ये आपका होमवर्क है कि आप इसका एक ट्रिक सोचकर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ईडियम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ईडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट क्या होता है? आपने पहले सुना भी होगा शायद। तो इसका मतलब होता है टू फोर्स योर सेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्शन और टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए को करने के लिए। कोई काम है जो आपको करना पसंद नहीं है, फिर भी आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो उसे करने के लिए, या कोई काम है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल काम है, आप उसको परफॉर्म करने के लिए अपने आप को फोर्स कर रहे हो, या आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहादुरी से कोई काम कर रहे हो, उसे भी हम कहते हैं बाइट द बुलेट। इन तीनों कंडीशन में जो आप कुछ काम करते हो उसे हम कहते हैं बाइट द बुलेट करना। ठीक है, अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? देखिए, छोटे बच्चे का बुलेट बाइक चलाना बाइट द बुलेट है। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है वो बुलेट बाइक चला रहा है, कितना हैवी होता है ना, तो वो कैसा काम है? बाइट द बुलेट वाला काम है, एकदम डिफ़िकल्ट एक्शन है वो कर रहा है, तो इसे हम बाइट द बुलेट एक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। नेक्स्ट ईडियम है अ स्टोन्स थ्रो। ये थोड़ा कॉमन है, मे बी आपको पता भी होगा। तो इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पे, कोई भी बहुत ही कम दूरी है किसी चीज़ के बीच में, तो उसे हम कहते हैं अ स्टोन थ्रो। ठीक, इसे याद कैसे रख सकते हैं? मेरे नेबर का थ्रो किया हुआ स्टोन मेरे घर आ गया। ठीक है, मेरे नेबर ने एक स्टोन थ्रो किया, वो मेरे घर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा घर जो है अ स्टोन थ्रो पे है, यानी हमारा घर बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको ये इनिशिएटिव अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप ऐसे ही सेशंस हर संडे चाहते हैं तो आप इसके लिए भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये भी आपको करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।